का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज मैं सीनाई चर्च कैंपस में हूँ। हमारे यहाँ पुरोहित का नया गृह बना है, उसका आज उद्घाटन है इसी घर का। चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखलाती हूँ कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिए। और इंतजार के बाद ये सुनगढ़ी है और जो ये भवन परलेश के नाम से बना है और इस भवन का हम आज संस्कार करेंगे, उद्घाटन करेंगे प्रभु के नाम से। और इस निमित्त जैसा हमारे कुटी पैरिश की ओर से बुलाए गए तमाम पुरोहित गणों का हम स्वागत करते हैं आज के सुंदर अवसर पर। और उनकी उपस्थिति में और उनके द्वारा आज संस्कार के काम की जाएगी और सचमुच यह सुंदर अवसर है। परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम से इस भवन को हम समर्पित करें और परमेश्वर की आशीष के लिए हम दुआ करें कि परमेश्वर अपनी बड़ी आशीष प्रदान करे ताकि यह भवन प्रभु के नाम से समर्पित और प्रभु के नाम से आशीषित बना रहे। पुनः जिला के तमाम पुरोहितों को हम कुटी पैरिश की ओर से स्वागत करते हैं और साथ ही उनके हाथों में संस्कार का भार भी समर्पित करते हैं। उनके कर कमलों के द्वारा संस्कार का काम संपन्न की जाएगी और यह समय है और उनके हाथों में समर्पित करते हैं। आगे की जो विधि है हमें अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सब शक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे दास से आज इस कुटी पैरिश के सेंटर में एकत्रित होकर के तेरे चरणों तले आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज का दिन के लिए, और विशेष करके तूने कुटी पैरिश के एक विश्वासियों को ऐसा अगुवाई दिया, मन दिया कि इन्होंने तेरे दासों के रहने के लिए आवास बनाने का योजना बनाया और तूने इस घर को बनाने में इनकी सहायता और अगुवाई की है, आशीष दी है और तेरी बड़ी दया से इन्होंने घर को तैयार करने पाया है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं आशीष दूंगा। होने दे पिता परमेश्वर, आज के संस्कार के कार्य में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर, आशीष दे ताकि प्रभु या पुरोहित गृह आशीषमय होने पाए और इस पुरोहित गृह के माध्यम से इस पैरिश के एक एक विश्वासी गण आशीषित होने पाए और उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। अभी के लिए पवित्र धर्मशास्त्र से 8 वचन।
व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसके 6वें अध्याय और उसके 4थे पद से 9वें पद तक। व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 से 9। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इसकी चर्चा किया करना। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज समय की परिपूर्णता में परमेश्वर ने इस पैरिश की प्रार्थना को सुना है, और एक पुरोहित या तो सहायक पुरोहित के रहने के लिए एक घर बन करके तैयार है। और आज CNI के लिए भी, आज तो CNI का जन्मदिन है, सभी को याद है ना। 29 नवंबर 1970 को CNI बना, और इसलिए आज CNI पूरे उत्तर भारत की कलीसिया के लिए भी आज खुशी आनंद का दिन है। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो CNI दिवस। आपको भी जी, तो आज CNI दिवस धन्यवाद आराधनाएं कई जगह हो रही है, और आज विशेष रूप से हम लोग यहाँ खूंटी में है, और इस समय हम इस नए बिल्डिंग को या तो पार्सनेज को या तो पुरोहित आवास को हम लोग पाते हैं। तो सच में आज हम सभी के लिए खुशी और आनंद का दिन है। और सबसे पहले पूरे पैरिश कमेटी को, मंडली को, आपके चेयरमैन साहब को, पुरोहित को, हम जितने भी और पैरिशों से सभी की ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी इस योग्य हम सभी को समझा कि आप लोग का खुशी में हम लोग शरीक हो सके, हम लोग आप लोग का खुशी में शामिल हो सके, और ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो घर की बात होती है, चाहे तो अपना घर हो, चाहे गिरजे घर हो, चाहे पार्सनेज हो। भजन 127 का 1 में वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। चाहे गिरजे घर हो, स्कूल बिल्डिंग हो, अपना घर हो, चाहे पार्सनेज हो, यदि परमेश्वर बनाने में साथ ना दे तो हम लोग का परिश्रम, हम लोग का मेहनत व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में कहे तो यदि परमेश्वर का साथ ना हो तो हम लोग घर को पूरा नहीं कर सकते हैं। खुला रहे, उस घर से हम लोग यीशु ख्रिस्त को बुलाए, हम लोग जो कि जक्कई सबसे बड़ा उदाहरण है। जक्कई के पास सब कुछ था लेकिन उधार की कमी थी। जिस दिन यीशु को जक्कई ने बुलाया उस दिन उस घर में उधार आया। इसलिए हम लोग को जितने भी मसीह परिवार घर है, हमें प्रयास करना चाहिए कि पंचों के द्वारा कहा जाए कि आज आपका घर में गिरजा करना है, तो शायद हम लोग को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। अगर समय बना तो जरूर तुरंत एकदम हाँ कर देना चाहिए। खुशी की बात आइए, हमको एकदम द्वार खुला है सभी के लिए, और हम लोग मिलकर गिरजा विनती करेंगे, क्योंकि यीशु के बिना उद्धार नहीं है, ना व्यक्तिगत जीवन में, ना परिवार में। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक घर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा खुला रहे। नहीं होने के कारण उनका जीवन खाली रह गया था, लेकिन जब यीशु आ गया तो खुशी से, आनंद से भर गया और उनका जीवन परिवर्तित हो गया, और कहा कि आज इस घर में
उधार है। इसलिए पहली बात है कि हर एक घर प्रभु के लिए घर हो, हमेशा धार्मिक कार्यों के लिए खुला रहना है। दूसरी बात है कि हर एक घर में मर्था और मरियम का रहना आवश्यक है। हर एक घर में मर्था और मरियम का रहना आवश्यक है। मर्था जो सेवा करती है, लेकिन मरियम प्रभु का वचन सुनती है। जिस घर में मर्था और मरियम जैसे व्यवहार होंगे, उस घर में प्रभु का अनुग्रह करते काम करते हैं। और हर घर में मरियम जैसे लोग भी हैं जो कि अधिक विनती प्रार्थना करते हैं, और दोनों से बैलेंस बनता है। और यीशु मसीह उस घर को पसंद भी किया, उस घर में रहा भी, और उस घर को अनुग्रह आशीष भी भरा। इसलिए सेवा भी हम लोग करें, साथ में हम लोग विनती प्रार्थना भी हर एक घर में हम लोग को लगातार करते रहना है। जब लाजर नहीं रहे तो यीशु मसीह ने तरस खा करके उस मर्था मरियम को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि लाजर मृतकों में जी उठा। सो हर एक घर में मर्था मरियम दोनों कार्य हो, प्रभु की इच्छा है। घर हो, चाहे हम लोग का व्यक्तिगत हो घर हो, चाहे मन मंदिर के घर हो, यीशु मसीह चाहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर हो। चाहे हम लोग का मन मंदिर हो, हमें प्रार्थना करना है। चाहे हम लोग का परिवार हो, उसमें विनती प्रार्थना हमेशा होना है। चाहे चर्च हो, चर्च में तो हम लोग करते ही हैं। कोई भी घर में यीशु मसीह का एक आदेश भी है कि मेरा घर प्रार्थना का घर हो। यीशु मसीह और जगह नाराज नहीं हुए, इतना क्रोधित नहीं हुए। जब मंदिर, जब पवित्र जगह में अशुद्ध कार्य हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, तब डांट करके पीढ़ों को उलट दिया और कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। इसलिए जिस मन मंदिर में प्रार्थना नहीं है, जिस आराधनालय में प्रार्थना नहीं है, जिस घर में विनती प्रार्थना कभी नहीं होती है, शायद परमेश्वर उस घर से प्रसन्न नहीं होता है और नाराज भी होते हैं। सो प्रभु में प्रियो, अधिक न कहते हुए आज खुशी और आनंद का दिन है। हम लोग अपने अपने घरों को भी हमेशा प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के कार्य के लिए हम लोग को खोलना। और ये घर भी मैं समझता हूँ मंडलियों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जो भी पादरी साहब दोनों रहेंगे, हमेशा आप लोग आइएगा तो बहुत स्वागत करेंगे। आप लोग को आइए, स्वागत है बोल करके बंद कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन है हमेशा खुला रहना है हम सभी के अच्छे कार्यों के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रार्थना का घर भी होगा, सेवा का घर भी होगा, और प्रभु का अनुग्रह आशीष भी इस घर में होगा। और इस घर का अनुग्रह आशीष से सभी पेरिश आशीषित होंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। तेल और हल्दी पर परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रार्थना करें। हम इस लोन पर आशीष मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तेरी असीम दया से इस लोन को, जिसको तूने मनुष्य जाति के व्यवहार के लिए सृजा है, आशीष दे के पवित्र कर, जिससे जो कुछ इससे छुआ जावे वह सारी बुराई से शुद्ध किया जावे, और उसके द्वारा तेरे दास दासी हानि से सुरक्षित रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस जल पर भी हम परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। हे परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र अपने सबसे श्रेष्ठ राशियों के लिए जल को काम में लाने को प्रसन्न हुआ। हमारी सुन और इस जल पर अपनी आशीष उड़ेल, जिसे तेरे अनुग्रह के द्वारा जिन घरों और स्थानों में या छिड़का जावे उनसे सारी अशुद्धता दूर हो जावे, और तेरे निज लोग शांति और कुशल चैन से रहे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस तेल पर भी परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने आरंभ से ही तेल को
लोगों की आशीष के काम में व्यवहार में लाया है। प्रभु हम प्रार्थना करते इस तेल पर आशीष दे, ताकि यह तेल जहाँ कहीं भी मला जाएगा वहाँ से हर प्रकार की शारीरिक और आत्मिक बीमारियाँ दूर होने पाए और वहाँ तेरी आशीष बनी रहे। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम इस हल्दी पर भी परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने मनुष्य जाति के व्यवहार के लिए भिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों को बनाया है। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस हल्दी पर आशीष उंडेल, ताकि यह हल्दी जहाँ कहीं भी तेरे नाम से मला जाएगा वहाँ से सारी अशुद्धताएँ दूर होने पाए और वहाँ तेरी आशीष होने पाए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम इस लोन और जल को एक साथ मिलाते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। उसी प्रकार तेल और हल्दी को एक में मिलाते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। इस समय हमारे पेरिस पुरोहित हमारे जिला के जिलाध्यक्ष आग्रह करते हैं कि टीका पाठ करके परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से इस नए भवन उद्घाटन करते हैं। प्रभु इस पर अपनी बड़े आशीष प्रदान करें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। 150 गीत नंबर 150। और इसी समय हम नए घर का सभी को ऊपर जा एक 137 गीत गाएंगे। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान ईश्वर आज नया पासरेज बन करके तैयार है और सभी यीशु के नाम से संस्कार करने के द्वारा आपके अपने सुपुत्र कर प्रभु सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये दान आपके नाम से अर्पण कर शुद्ध पवित्र के दान के द्वारा मंडली कभी से घर से बड़े काम हो सके यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। चलने पाए, दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर आगे बढ़ने पाए और इस पेरिस के द्वारा से बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके और उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस पुरोहित गृह के संस्कार के अवसर में जितने प्रियजन यहाँ उपस्थित हैं
हम सभी भी तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं प्रभु। तो हर एक के साथ तुम्हारी रक्षा रखवाली कर, जीवन के हर संकट मुसीबतों से हमें बचाए रख, हर एक काम में हमारे साथ अगुवाई कर, आशीष दे, अपने सुरक्षा में रख, ताकि प्रभु हम तेरी सुरक्षा में बाकी जीवन को तेरी इच्छाओं से बिताने पाए, और हम एक एक के जीवन के द्वारा तेरी जो योजना है वो पूरी होने पाए, और हमें एक एक के जीवन के तेरी महिमा होने पाए, और इस जीवन के अंत में हम सभी तेरे राज में प्रवेश करने पाए। प्रभु पुनः सब आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस घर को पुनः तेरे हाथ में सौंपते हुए या प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे दिल पर प्रयास नहीं और हमारे प्रार्थना समाकर जैसे हमारे किया है और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा हमारी महिमा और आमीन। इस समय में ईश्वर को धन्यवाद हम लोग गा देते हैं, उसके बाद आशीर्वाद दे देंगे ना। जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान और प्रेम में हम सबों के हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों पर और इस नए भवन पर अब सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से, आमीन। शबों को यीशु सहाय। फिर हम लोग वही मिलेंगे शायद नीचे जहाँ चेयर लगा हुआ है ना। जैसा लिखा हुआ है, क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सच में हम आज आनंदित हैं, खुश हैं, क्योंकि हम एक पुरोहित आवास का उद्घाटन समारोह में शामिल हैं। खाते हुए बड़ा बड़ा मुंह खोल के खाइएगा तब ना, आप लोग तो खा भी नहीं रहे हैं। आप लोग लड्डू खाइए। आज उत्तर भारत की कलीसिया का इनॉग्रल डे है, उद्घाटन दिवस है, और ये सन 1900 कितना में तो हुआ था,
70 1970 के नाते हम लोगों को इस इनॉग्रल डे में ले जाया गया था और ये उद्घाटन हुआ नागपुर में 29 नवंबर 1970 जो आज हम लोग 53 अरे मुंह में डालिए का बंद मुंह में का वर्ष मना रहे हैं दोनों से कि आज समय है कि हम लोग आगे का जो भी शेड्यूल है कार्यक्रम है उसमें बाद में हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो यही समय रहेगा कि हम लोग कार्यक्रम को हम करने पा रहे हैं। तो प्रथम हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो कि आज का दिन जो कि बहुत ही की ओर से छोटा सा कुछ प्रेम उपहार पुरोहित आवास के लिए देना चाहते हैं। तो हमारी सभानेत्री महोदया, उप सभानेत्री महोदया, कोषाध्यक्ष महोदया, आप सब आइए और हमारे खूंटी पेरिस के पेरिस सचिव को हमारी ओर से जो उपहार है पुरोहित आवास के लिए वो दिया जाएगा। अरे आप नहीं आ रहे। अपनी सुविधानुसार धन्यवाद का कार्यक्रम कोई भी संडे में कर सकते हैं। तो डायरेक्टर इंचार्ज की ओर से कहना है और एक आदेश है कि हम लोग आने वाला प्रभुवार को ही हम लोग धन्यवाद कार्यक्रम करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद है कि CNI में रहकर हमने 53 साल यात्रा की है। सारी आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम आने वाला प्रभुवार को धन्यवाद की आराधना CNI डे के अवसर पर के उपलक्ष्य में हम लोग करेंगे। पेरिस की ओर से एक प्रेम उपहार जो हमारे पुरोहित के उनको ताली बजाकर सम्मान करें। इसके पश्चात हम हमारे मुकुट पेरिस के पेरिस पुरोहित मुकुट कंडूना के बाद हमारे मुरु पेरिस के हमें पुरोहित सांगा इसको स्वेका पेरिस के हमारे पुरोहित मान सायून मार्की। इसके पश्चात हमारे पूर्व पुरोहित मान्यवर जेम्स कंडुलना, हमारे खूंटी पेरिस के सहायक पुरोहित अंद्रिस टूटी, अब हमारे जिला के सहायक पुरोहित रेवरेंड संगा को बाहर दी जाती है और हमारे मेहमान शुल्कों के पेरिस पुरोहित रेवरेंड सैफून मानकी को। इस प्रकार से ये संपन्न हो पाया। बहुत धन्यवाद सबको। सब पदरी सब पुरोहित एक बार लाइन में हो जाएं। हाँ, देखकर कि हमारे अभिषेक जैन हमारे बीच में अपनी परंपरा को कायम रखते हुए सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। व्हाट्सएप में डाल देंगे, कोई भी फोटो खींचना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। न्यू पर्सनेज हम लोग का बन के रेडी हो गया है। उसका आज इनॉग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। ये पेरिस सचिव ज्यादा उत्साह में है। देखिए गाइज, मनीष बोदरा चाय पिला रहा है। देखिए, अच्छी अपना समय निकाल के यहाँ हम लोग आए और
इस काम को पूरा करने में हम लोग सफल हुए। इसके लिए सबों को, पूरा पेरिश और मंडली के सब एक एक जन को मेरी तरफ से धन्यवाद। इतने ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। उद्घाटन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे मंडली के कोषाध्यक्ष को, जिन्होंने हर दिन अपना समय निकाल करके इस भवन को बनाने में दिन रात मेहनत किए, बहुत मेहनत करे और इसका नतीजा हम लोग अभी देखने पाते हैं। यहाँ पूरा कैंपस भी साफ सुथरा हो गया है। बहुत मेहनत करते हैं, जब भी देखते हैं, जब भी आते हैं। हम तो ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे, लेकिन जब भी हम देखे उनको तो यहाँ पर उपस्थित पाते रहे। बहुत धन्यवाद उनका। और धन्यवाद करते हमारे जितने पेरिस के और मंडली के सदस्यों को। एक बार मैंने पहले भी कहा कि उन सबों को धन्यवाद फिर से कहता हूँ, बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी ये मेहनत और लगन और हौसला कहेंगे जरूर सहायता हम सबों ने, सारे मंडली के भाई बहन बच्चों ने की है, पर गरीब लोग को नहीं मिलता है। मौसम में जैसा पुरोहित आवास संस्कार दिवस में हमारे लिए भोजन वस्तु तैयार किया गया है। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, आशीषें मांगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए कि तूने हमारे लिए ठहराया है। 29 नवंबर 2023 को आज इस पुरोहित आवास को हमने संस्कार कर पाया है, तो हमें सामर्थ्य दिया है। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस अवसर पर कि हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे लिए भोजन वस्तु का प्रबंध किया गया है। इस पर तो बहुत आया कि आपसे उन्हें किसान ग्रहण कर शारीरिक बल और आत्मिक बुद्धि को प्राप्त कर सकें। और इस भंडार को मिले, उस भंडार को जिन हाथों के द्वारा बनाया गया है, परोसने वाले हाथों से बनाया है, संपूर्ण आपसे हो गए। किस चीज के नाम से आमीन। मंडली की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि आपने लोग की टिकट काटने में हमारी मदद की, सहायता की। इसी खुशी में हम लोग आपको प्रेम उपहार स्वरूप ये 10 सेकंड 11 सेकंड डायरी और कलम भेंट करते हैं। प्रेम से ग्रहण करें। धन्यवाद। प्रीति बहन को हम लोग प्रीति मसीही सेवा से जो दोस्ती का आयोजन हुआ था उसको सफल रूप से हम लोग संपन्न कर पाए। तो प्रीति ने बहुत कुछ सहयोग किया, इसके लिए हम लोग प्रीति को प्रेम उपहार धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहन आई हैं बाहर से, अतिथि हम लोग के बीच में हमेशा रहती है। देखिए इधर बालकोनी है, पूरा सजाया गया है। देखिए ज्यादा पानी मत गरम करना। अरे इधर गेस्ट लोग आए हैं। इधर है किचन, किचन एरिया है ये। देखिए नल से जल आ रहा है। हाँ देखिए, और ये बहन यहाँ कभी कभी चाय भी बनाएगी। हाँ बिल्कुल बनाऊंगी। बनेगा। आप लोग आइए, हम लोग खुशी खुशी आपको चाय बना के पिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर देखिए, इधर बालकोनी है। चलिए बाहर से दिखलाते हैं। चलिए देखिए गाइस, अब यहाँ का पर्सनेज का संस्कार का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब हम लोग घर जाने वाले हैं सब कोई। चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।